हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ एंड वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Present situation क्या है, चैलेंज क्या है, recent past, future, आप क्या जानते हैं एंड आपसे क्या छुपा है, फाइनल आउटकम क्या होगी। ओवरऑल एनर्जी है डेथ कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 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 स्वॉर्ड्स एंड डेथ कार्ड। स्कॉर्पियोज, मेजर आर्काना का ये स्कॉर्पियो कार्ड है। डेथ कार्ड, समथिंग नीड्स टू एंड, पास्ट को लेट गो करना है। ये सारे ग्रजेस को, ये हर्ट को, ये बैगेज को लेट को करना है। कुछ यू नीड टू रिलीज समथिंग। कोई अगर रिजेंटमेंट्स हैं, हार्ड फीलिंग्स हैं किसी के लिए, गुस्सा है, पेन है, आप उन नेगेटिव इमोशंस को अगर होल्ड ऑन करके बैठे हैं तो ये डेथ कार्ड कह रहा है कि लेट गो। डेथ कार्ड, डेथ के बाद कम्स रीबर्थ, अ न्यू बिगिनिंग। फॉर सम ऑफ यू मे बी कोई एक सिचुएशन का एंड होना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट में, अपने अराउंड लोगों से एक्सपेक्ट करना सेकंड स्टेप होता है। पहले तो अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज लाना है। अपने अंदर चेंज इन द सेंस जो मैंने कहा था, अगर नेगेटिविटी भरी हुई है और आप उसी को पकड़ के बैठे हैं तो आई फील पहला स्टेप वही है, इंटरनल हीलिंग, क्लेंजिंग। You have to voice what you are feeling. अगर आप अपने इमोशंस दबा के, छुपा के बैठे हैं एंड आपको ही वो इमोशंस हर्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू स्पीक। आई फील जिससे जो भी रिजेंटमेंट है, क्या बुरा लगा है, क्या नहीं आपको चाहिए फ्यूचर में, वो तभी स्टॉप होगा, तभी बदलेगा जब आप वॉइस आउट करेंगे कि ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वॉट डजंट सूट मी, ये चीज़ मुझे नहीं सूट कर रही है और मैं नहीं टॉलरेट करूँगा या करूँगी। आई फील थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जब तक आप बोलेंगे नहीं वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप फाइट नहीं करेंगे कि ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। कुछ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, इश्यूज़ हैं लेकिन इश्यूज़ वो रहेंगी, वो आपके अराउंड, ये जो लूमिंग इश्यूज़ हैं ये रहेंगी जब तक आप उनको एड्रेस ना करें। एड्रेस मतलब वो टॉपिक उठाइए, उसके बारे में बात कीजिए कि ये जो हुआ ये गलत था, ये अनफेयर था, ये जस्टिफाइड नहीं था एंड ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए बिकॉज ये बिल्कुल गलत है एंड नेक्स्ट टाइम मैं टॉलरेट नहीं करूँगा या करूँगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन बॉटम ऑफ द डेक सारे स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, ये भी स्वॉर्ड्स है। सो आप सफ़र करते चले जा रहे हैं, जब तक बोलेंगे नहीं सामने वाला सोचेगा कि ये सब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिना लड़े, बिना बोले अगर आप लेते रहेंगे ये नेगेटिविटी तो सामने वाला देता रहेगा। दैट इज़ व्हाट नीड्स टू चेंज। ये चेंज ज़रूरी है। डेथ कार्ड कह रहा है इट हैज़ टू हैपन और ये चेंज आपके अंदर ही शुरू होगा। चैलेंज,
वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट्स हैपनिंग, पूरा स्वॉर्ड्स का सूट आ रहा है आपके लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज द चैलेंज। सो आपने खुद ही को रोका हुआ है कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये टॉपिक ही नहीं उठाना चाहिए, और ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। या मे बी रिश्ता या रिश्ते ऐसे हैं जहाँ आप वो कंफर्ट नहीं फील करते, या आप नहीं फील करते कि आप उस पोजीशन में हैं कि वॉइस आउट कर सकें, बोल सकें, अपना ओपिनियन दे सकें। मे बी जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे बड़े हैं, या बहुत बॉसी हैं, या बुली हैं, आपको डरा के रखा है, आपको दबा के रखा है। बट वही है कि जितना आप दबेंगे, डरेंगे, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। 4 का 8 हो गया है, डबल हो गया है। जितना आप ये हर्ट लेंगे, वो हर्ट, सामने वाला हर्ट करना भी बढ़ा देगा, इंटेंसिटी बढ़ा देगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, एंड ऊपर से आपकी यहाँ फ्रस्ट्रेशन भी और दुख और दर्द भी बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, क्योंकि आप होने दे रहे हैं। सो चैलेंज यही है कि कोई चीज़ जब तक आप रोकेंगे नहीं, वो बहुत स्पीड से डबल अप हो रही है। पास्ट, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, पास्ट में बहुत आई फील वही शार्प वर्ड्स बोले गए हैं। समवन इज़ वेरी शार्प विद देयर वर्ड्स, बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक, बहुत ज़्यादा हर्टफुल, दुख देने वाली स्पीच है इस पर्सन की। या तो फ्यूचर, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। You have to work on it. You have to work on yourself. You have to work on the situation. जब आप अपना एटीट्यूड बदलेंगे, खुद को लेके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, अपनी लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके हिम्मत दिखाएंगे एंड इस पे कुछ काम करेंगे, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, तो वो चेंजेस होंगे। ओके, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, प्रोवाइडेड आप वो हिम्मत दिखाएं। आप क्या जानते हैं? वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ कैसनोवा एनर्जी। मे बी यू नो, ये पर्सन जो है ये आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपकी फीलिंग से खेलता है। बट पॉइंट वही आ जाता है कि आप खेलने देते हैं, एंड ये आप भी जानते हैं कि ये पर्सन जो कहता है, जो कमिट करता है, जो एक बार सॉरी कहता है और कहता है अब कभी नहीं, आई विल नेवर हर्ट यू अगेन, तो ये सारी बस बातें हैं, ये सारी प्रॉमिसेस झूठी हैं। आई फील धीरे धीरे वही रिजेंटमेंट आपकी बढ़ रही है कि क्या ट्रस्ट करूं। वॉट यू डोंट नो, वॉट यू डोंट सी इज द स्टार। होप इज देयर। आपका सबकॉन्शियस माइंड होप पे ही चल रहा है, होप पे ही थ्राइव कर रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसे ही नहीं होगा। डेथ कार्ड कह रहा है कि उठो और एक्शन लो, और ये जो भी अंदर भरा पड़ा है इसको रिलीज़ करो, हिम्मत करके बात करो, कन्फ्रंट करो। कन्फ्रंटेशन इज़ रिक्वायर्ड। आई फील जो आप अवॉइड कर रहे हैं, आप सोच के बैठे हैं ये सब मुझे कहना है, ये सब अनफेयर था, ये सब हर्टफुल था, लेकिन आप बस सोच के बैठे हुए हैं। आप कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं। And Scorpios should not fear. Scorpios are fearless. So बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आउटकम इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने क्या कहा था, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में अगर आप एक्शन लेने की सोचेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ वही दिखा रही है। प्रैक्टिकली आई फील यहाँ पर सिचुएशन को अप्रोच करना है कि जो गलत है वो गलत है। ओके, एंड अगर गलत है तो उसको अगर हम चुप करके साइलेंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम गलत हैं। ओके, ये आई फील
क्लियर थिंकिंग, क्लियर माइंडसेट, आपको ये चीज़ें समझ आएंगी अगर क्लियर माइंडसेट है। एंड वो क्लियर माइंडसेट, क्लियर थिंकिंग लानी पड़ेगी, वो प्रैक्टिकल अप्रोच लाना पड़ेगा कि गलत को गलत कहना सीखना है, मुझे चुप नहीं रहना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये काइंडनेस एंड ये शाइनेस एंड ये आई फील डोसाइल होना, गलेबल होना, कि किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डरा के रखा एंड हम अंदर ही अंदर दुखी रहते हुए कुछ बोल ही नहीं पाए, वो चीज़ अब गिव अप करनी है। ओके, डेथ कार्ड कह रहा है कि बस टाइम टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने अंदर की शक्ति जगानी है। कन्फ्रंटेशन इज रिक्वायर्ड। स्कॉर्पियोस, फेस टू फेस टॉक, कि जो गलत है वो गलत है। ओके, जब आप वो बोलना सीखेंगे तो आगे से वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, सामने वाला 2 बार सोचेगा। दैट इज़ द क्लियर मैसेज हियर स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।